Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kriya Shari, and today I am going to explain you people regarding the thyroid gland. So thyroid gland में क्या बताया गया कि ये थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे नेक के अंदर होता है, सिचुएटेड इन द नेक, ठीक है ना. थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक, इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है ना, एट द लेवल ऑफ 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है ना, उस लेवल के ऊपर इसको रहता है. और इसके अंदर दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. ये दोनों लोब जो है ना, ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया जो है ना, ये लोकेट रहते हैं. और ये दोनों लोब जो है ना, स्टमक के थ्रू जो है ना, ये ज्वाइन रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं स्टमक के थ्रू. और स्टमक जो है ना, ये ट्रैकिया के सामने से आया रहता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया. सो क्या बताइए, इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड अपर कार्टिलेज रिंग ऑफ द ट्रैकिया, and the lobes are joined by a narrow isthmus, ठीक है, narrow isthmus lying in the front of the trachea, ठीक है ना. it is a highly vascular gland surrounded by a fibrous capsule, ठीक है ना. ये vascular gland होता है. आगे क्या बताया, the lobes are roughly cone shaped, इनके lobes की जो shape होती है वो cone shape होती है. and it is generally usually about 5 centimeter long and 3 centimeter wide, ठीक है ना. ये लंबाई के अंदर 5 सेंटीमीटर होते हैं, चौड़ाई के अंदर जो है ना 3 सेंटीमीटर की जो है ना इसकी लेंथ रहती है. नाउ द सप्लाई, इसमें सप्लाई क्या रहती है, तो फर्स्ट जो है आर्टरी ब्लड सप्लाई के बारे में हम देखेंगे. सो क्या बताए, द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इज थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है ना. सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू जो है ना इसको सप्लाई होती है. द सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है ना, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है. एंड द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है ना, इज ए ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है ना. ये सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच होती है. नाउ द वीनस रिटर्न, ठीक है ना, की वीनस सप्लाई कैसे रहती है, तो इसमें क्या बताया है, द वीनस रिटर्न इज बाय द थायराइड वेन्स, ठीक है ना. ये थायराइड वेन के थ्रू जो है इसमें सप्लाई होती है, वीनस सप्लाई होती है, विच ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन्स, ठीक है ना, जो कि जो है इंटरनल जुगुलर वेन्स के अंदर जो है ना ड्रेन होती है. नाउ द फंक्शंस के रिगार्डिंग देखेंगे, तो फंक्शंस में क्या बताया है कि आयोडीन जो होता है ना, इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. कि आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए जो है ना बड़ा एसेंशियल होता है, ठीक है ना. कौन कौन से, जैसे थायरोक्सिन जो है ना, एंड थायराइड हार्मोन्स होते हैं कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं ये, ठीक है ना. T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. तो T3 बताया गया ट्राई आइडोथायरोनिन, एंड T4 इज थायरोक्सिन, एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन. तो क्या बताया कि आयोडीन जो है इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स. थायरोक्सिन दैट इज द T4 एंड द ट्राई आइडोथायरोनिन, दैट इज द T3. इट इज इंजेस्टेड इन फूड, ये फूड के थ्रू जो लिया जाता है. मोस्ट ऑफ इट इज टेकन अप बाय द ग्लैंड एंड यूज्ड इन हार्मोन फॉर्मेशन, ठीक है ना. आयोडीन जो है हमें भोजन के थ्रू मिलता है, डाइट के थ्रू मिलता है. और इसका जो है ना मोस्ट ऑफ जो है आयोडीन जो है ना, वो थायराइड ग्लैंड जो है ना, उसी थायराइड ग्लैंड ही इसको ऑब्जर्व करता है, यानी कि यूज़ कर लेता है, ठीक है ना. वाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. After secretion, thyroid hormones combines with colloid and are stored in the follicles of the thyroglobulin. इसके रिगार्डिंग बताया कि स्टोरेज कैसे होती है. आफ्टर सिक्रेशन के बाद, आफ्टर सिक्रेशन थायराइड हार्मोन्स कंबाइन विद द colloid and stored in the follicles as thyroglobulin. थायरोग्लोबिन की जो के रूप के अंदर जो है ना, follicles के अंदर जो है ना ये स्टोर होता है. Their release into the blood is regulated by the TSH, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. का रिलीज जो है ना वो TSH पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. तो देयर रिलीज इनटू द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द TSH, फ्रॉम द एडिनोहाइपोफिसिस विच इज स्टिमुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द TRH, ठीक है ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जो है हाइपोथैलेमस से. सिक्रेशन ऑफ TRH, दैट इज द थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, इज इंक्रीज बाई ए लो लेवल ऑफ T3 एंड T4, ठीक है ना. TRH जो है ना, इसका स्टिमुलेशन कब होगा, जब T3 और T4 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन जो है ना, इनका लेवल जब लो रहेगा ना, तो TRH जो है स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है ना. एंड डिक्रीज बाई ए हाई लेवल, और जब T3 और T4 जब बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर जो है
ये डिक्रीज हो जाता है, सिक्रेशन जो है ना डिक्रीज होता है। सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 बिगिंस अबाउट द थर्ड मंथ ऑफ द फीटल लाइफ, ठीक है ना, फीटल लाइफ की थर्ड मंथ के अंदर शुरू होता है, एंड इंक्रीज एट द प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड जो है ना इसके लेवल जो है ना बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सो secretion of T3 and T4 begins about the third month of the fetal life and is increased at the puberty and during the pregnancy. Otherwise, it is remains fairly constant throughout the life. बाकी जो है ना rest of the life जो है ना constant रहता है. The method of action of T3 and T4 is not known. It may act indirectly through cell enzymes, possibly by enhancing the effects of other hormones. Their influence is widespread and is generally they promote. ठीक है ना। तो इसका यूजली एक्शन क्या रहते हैं इसके कि ग्रोथ एंड नंबर वन इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज, ठीक है ना, कि टिश्यूज की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को जो है ना बढ़ाना। और दूसरा है द प्रोविजन ऑफ एनर्जी, प्रोविजन ऑफ द एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, और एनर्जी प्रोवाइड करवाना कैसे, बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। सो कैल्सिटोनिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स बिटवीन द फोलिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के जो है फोलिकल्स होते हैं ना वहाँ से जो है कैल्सिटोनिन जो है ना हार्मोन ये रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। इट्स फंक्शन इज टू रिड्यूस द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, टू रिड्यूस द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम का जो है ना ब्लड लेवल जो है ना उसको मेंटेन कर रखना या रिड्यूस करना, बाई कैसे, बाई इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, कि बोन्स में से जो है ना कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को जो है रोक देता है, उसको रोक के और उसका डिग्री जो है ना ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल को जो है ना रिड्यूस कर सकता है ये। इट हैज अपोजिट इफेक्ट टू पैराथॉर्मोन secreted by the parathyroid glands. Its secretion is increased by a rise in blood calcium, ठीक है ना, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा ना तो जो है ना इसका सिक्रेशन जो इंक्रीज होता है। इट्स सिक्रेशन इज इंक्रीज बाय ए राइज इन द ब्लड कैल्शियम एंड बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन फॉलोइंग बाय ए मील, यानी कि भोजन के बाद जो है ना जब जीआई हार्मोन सिक्रेट होते हैं ना तो वो भी कैल्शिटोनिन को जो है ना इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन, किसके फंक्शंस क्या क्या हैं थायराइड हार्मोन के, तो इसके जो है दो मेन फंक्शन होते हैं। द थायराइड हार्मोन्स हैव टू मेजर इफेक्ट ऑन द बॉडी। एक तो ये रहता है कि टोटल जो है ना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, ठीक है ना, टू इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। और दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द चिल्ड्रन, ठीक है ना, कि जो ग्रोथ को डेवलपमेंट को बॉडी की डेवलपमेंट को बढ़ाना, to increase the overall metabolic rate in the body and to stimulate growth in the children.